हेलो फ्रेंड, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम आईयूपीएसी नामकरण करने वाले हैं। बहुत बच्चे होते हैं ना, आईयूपीएसी का नाम ही सुनकर इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, हटो हमसे नहीं होगा, ऐसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आज इस वीडियो में ना ये समझाएंगे एकदम बेसिक तरीके से। जो बच्चा इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है वो शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा ना, तो मेरा 100% वादा है ना कि आईयूपीएसी नाम ना उससे छूटने वाला नहीं है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ये प्रश्न को दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को एकदम चुटकी में सॉल्व कराएंगे। बस ये नियम समझ लीजिए। नियम क्या है, 2 से 5 मिनट का वीडियो होगा, नियम समझ लीजिए और आईपीएसी नाम को चुटकियों में सॉल्व कर लीजिए। हम मजाक नहीं कर रहे, ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आईपीएसी नाम मतलब समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत जो चीज है वो बेसिक वो समझना पड़ेगा। मतलब बेसिक का कहने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अधिकतर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर कार्बन दिखाई दे रहा है। इसको हम पढ़ते हैं कार्बन, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन। अभी आपको कुछ नहीं पता है तो इसको जान लीजिए, कार्बन पढ़ते हैं, इसको हाइड्रोजन पढ़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है समझाने का। देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन है, ये कार्बन। ठीक है, कार्बन में अधिकतर क्या होता है ना, इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। या ये भी कोई मतलब नहीं है इसको बताने का, मतलब बता रहे हैं ऊपर ऊपर, इसको समझा देते हैं क्योंकि गहराई जाना जरूरी है ना। तो ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। मतलब बाह्यतम कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके रहते हैं, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे बता रहे हैं साइकिल होगा तो आप देखे होंगे साइकिल में चैन रहता है। चैन मतलब साइकिल का जो चैन रहता है, जैसे साइकिल पहिया नचता है वो चैन होता है, जैसे ऐसे चैन होता है। ठीक है, बता रहे हैं अभी, बस समझिए बेसिक वीडियो है ये, बेसिक से बेसिक वीडियो इसलिए समझा रहे हैं। वो चैन एक दूसरे से आपस में बंधा रहता है, देखे होंगे चैन एक दूसरे से आपस में बंधा रहता है। वैसे ही जो कार्बन होता है ना, आपस में एक दूसरे से बंधा रहता है। वैसे ही ये चैन है ये मजबूती से बंधा रहता है, वैसे ही कार्बन भी आपस में एक दूसरे से मजबूती से बंधा रहता है। अगर कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से भी बंधे रहते हैं, 2 बॉन्ड से भी बंधे रह सकते हैं, 3 बॉन्ड से। ये क्या, इसका मतलब क्या है, अगर कार्बन कार्बन, याद रखिएगा ये क्यों समझा रहे हैं, अभी पता चलेगा आगे जब प्रश्न होगा। ये कार्बन जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड से बंधे रहेंगे तो उसे एन पढ़ेंगे। अभी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, अभी क्वेश्चन होगा तो समझ में आएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे रहते हैं तो उसे इन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी कुछ समझ में आने वाला नहीं है यार, बस इसको देखिए। अभी ये 3 बॉन्ड से बंधे रहते हैं उसे आइन पढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसको साइड में इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको अब देखिए ये चीज समझना बहुत जरूरी था। क्यों समझाए हैं अभी पता चलेगा। अब देखिए अगर कार्बन कार्बन, अगर कार्बन एक है, अगर एक कार्बन है तो उसे मेथ बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये अगर एक कार्बन है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मेथ बोलेंगे। अभी कुछ समझ में आने वाला नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ समझ में अभी आने वाला नहीं है, प्रश्न होगा तब समझ में आएगा। इसको बस समझिए, अगर 2 कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे एथ। ठीक है, एथ मतलब ये कार्बन कार्बन ऐसे बंधे हो सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड से भी, ट्रिपल बॉन्ड से भी बंधे हो सकते हैं, किसी टाइप से बंधे हो सकते हैं। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन 3 जो है 3 है, कार्बन की संख्या 3 है तो उसे मेथ एथ प्रोप पढ़ेंगे, प्रोप। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो क्या है, उसे क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसे क्या पढ़ेंगे, पेंट। जैसे मतलब 1 2 3 4 5, जैसे कार्बन की संख्या इसको हम बता रहे हैं ऐसे होंगे तो हम उसे पेंट पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसे हेक्स मतलब हेक्स पढ़ेंगे, हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो उसे हेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 8 है तो उसे ऑक्ट पढ़ेंगे। और कार्बन की संख्या अगर 9 है तो उसे नॉन पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या 10 है तो उसे डेक पढ़ेंगे। अब देखिए इतना तो समझ में आना, इसको नोट कर लीजिए, इसको अभी नोट करिए, पहले इसको पहले अभी नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर कार्बन की संख्या क्या है, कार्बन संख्या 1 है तो मेथ पढ़ेंगे, 2 है तो एथ पढ़ेंगे, 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे, 4 है तो ब्यूट पढ़ेंगे, और 5 है तो पेंट पढ़ेंगे, 6 है तो हेक्स पढ़ेंगे, और 7 है तो हेप्ट पढ़ेंगे, 8 है तो ऑक्ट। ऐसे आपको रटना पड़ेगा, एक कॉपी बना लीजिएगा। इतना ही से ना हम पूरा खेल खत्म करने वाले हैं। ये जितना दिखाई दे रहा है ना, इतना ही से पूरा खेल खत्म करने वाले हैं। खेल खत्म का मतलब इसको समझाने वाले हैं। अब देखिए ये जो कार्बन कार्बन दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ समझ में भी आने वाला नहीं है। इसकी संरचना पहले बना देते हैं। एक कार्बन है, 1 2 कार्बन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन संख्या 3 क्यों, ये हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसमें भी 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसको बंद कर लीजिए पहले, इसको बंद करिए पहले, इसको बंद कर लीजिए। 1 2 1 2 3, इसमें 3 हाइड्रोजन दिखाई दिया कि नहीं, बहुत बढ़िया। इसको बंद करिए, इसमें 3 जोड़िए, क्योंकि पहले बता चुके कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी संरचना हो गई। अब इसे पढ़ेंगे क्या, पहले कार्बन की गिनती करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आईपीएसी नाम मतलब
सॉल्व करने से पहले कार्बन को गिनेंगे। देखिए एक कार्बन हम बताए हैं, एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इसमें कितना कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर एथ लिखेंगे, एथ। ठीक है। अब देखिए इसमें हम बताए हैं कि बॉन्डों की संख्या आपस में बंधे रह सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड से भी और ट्रिपल बॉन्ड से भी या सिंगल बॉन्ड से भी। तो इसमें जो कार्बन कार्बन है कितने बॉन्ड से बंधे हुए हैं, कितने बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एन, एन क्या हो गया, एथेन। ठीक है, इसको हम रेड से यूज करते हैं पहले, एथेन हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें सबसे पहले कार्बन को गिनेंगे। कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ब्यूट, यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, पहले देखिए बात समझिए पहले, ब्यूट। अब देखिए इसमें कितने बॉन्ड है, बंधों की संख्या कितनी, एक सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है ना, तो क्या पढ़ेंगे, एन, ब्यूटेन। देख रहे हैं कितना बढ़िया सॉल्व हो रहा है। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। अभी हम बताए नहीं थे कि सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन, सबसे पहले 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ब्यूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है, सर इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है। देखिए जहाँ सिंगल बॉन्ड है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, जहाँ दुगुना चीज 2 लोग आ जाते हैं उसका मतलब लोग उसको देखते हैं, एक आदमी को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जहाँ 2 लोग रहेंगे मजबूती से बंधा है, सबसे पहले वही आएगा, उसका स्थान होगा। तो 2 लोगों का स्थान सबसे पहले होगा, 1 लोग का स्थान नहीं होगा, ऐसे याद रखिएगा। तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं हुआ, डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड का वरीयता खत्म हो गया, ये जानिए, डबल बॉन्ड आ गया सिंगल बॉन्ड की वरीयता खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब गिनती करना है, गिनती किसे करा जाता है पता है, एक यहाँ पर नियम आ गया, नया नियम, यहाँ पर लिख लीजिएगा नियम, नियम लिख लीजिएगा। अगर कार्बन कार्बन जो है आपस में सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से बंधे हो, उसमें सिंगल बॉन्ड भी आ जाए डबल बॉन्ड भी आ जाए, तो डबल जहाँ से डबल बॉन्ड पास में हो उधर से गिनती किया जाता है। मतलब समझा देते हैं यहाँ पर, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, इसमें तीसरा पर नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर हम इसे पास में होना चाहिए, अगर हम इधर से 1 2 3 4, अगर हम इधर से गिनती करें तो दूसरा नंबर पहला नंबर पे ही आया है डबल बॉन्ड। तो गिनती किधर से किया जाता है, जिधर से डबल बॉन्ड की संख्या पास में हो। तो यहाँ पर नियम लिख लीजिएगा, ठीक है, जो हम बोले हैं, मतलब जो वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा। अब देखिए डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया है, इन लगता है, तो कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर, 1 नंबर पर जो है डबल बॉन्ड 1 ऐसे लिखने पड़ेगा और इन, ठीक है, ऐसे नियम होगा। तो बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो बात हम बता रहे हैं इसको समझ में बस आना चाहिए। एक बार और समझा देते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन गिरे हैं तो हम बोलें कि जिसमें सिंगल बॉन्ड भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, तो हम किसको वरीयता देंगे, डबल बॉन्ड की, और सिंगल बॉन्ड की नहीं। देखिए अब एक चीज़ और बता है, जिसमें इसमें डबल बॉन्ड पास में हो वहाँ से गिनती किया जाता है। मतलब या इधर से गिनती किए हैं तो ये कितना नंबर पर गया है, 1 2 3 नंबर पर गया, और इधर से गिनती किए हैं तो 1 नंबर पर आया है, तो पहले नंबर पर आया तो इसलिए हम इधर से गिनती किए हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें भी डबल बॉन्ड आ गया, अब गिनती किधर से करें, ये सब मतलब कन्फ्यूजन होगा ना। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्यूट होता है। अब गिनती किधर से करें, 1 2 3 4, तो इधर से करेंगे तो 2 पर आ रहा है, और 1 2 इधर से भी कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है, किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 पर है डबल बॉन्ड, तो 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है यहाँ पर इन होता है। इतना तो समझ में आ गया है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे, डबल बॉन्ड की नहीं देंगे। यहाँ पर गिनती करते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 1 नंबर पर है, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, इधर से गिनती करेंगे तो जो तीसरा नंबर पाएगा, इसलिए इधर से गिनती की है क्योंकि पहला नंबर पर आ रहा है। तो कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएंगे। ठीक है, देखिए कितना, एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो के एक बार शुरू से लेकर देख लीजिए, शुरू से कर लीजिए वीडियो को। छठा प्रश्न देखिए, इसमें 2 जगह डबल बॉन्ड आ गया है, तब क्या करेंगे, और ये प्रश्न थोड़ा डाउट वाला है। देखिए इसे गिनती भी करते हैं, सब जगह 5 4 ही कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड 2 जगह आ गया, किधर से गिनती करें, 1 2 3 4, इधर से गिनती करते हैं, तीसरा नंबर पर आ रहा है, इधर से मतलब दोनों जगह, मान लीजिए इधर से गिनती करने पहला नंबर पर आ रहा है, इधर से भी गिनती करें तो पहला नंबर पर आ रहा है, तो गिनती किधर से करना है, किधर से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर पर है डबल बॉन्ड, 1 नंबर पर, 1 नंबर पर, और इधर कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है। देखिए 4 नंबर पर नहीं करेंगे क्योंकि कम से कम अंक लिया जाता है, ठीक है,
3 नंबर पर। और इसके डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे डाई, 2 जगह डबल बॉन्ड है डाई इन, ठीक है। 2 जगह डबल बॉन्ड इससे डाई लगाएं, 3 होता तो ट्राई लगाते, 4 होता तो टेट्रा लगाते। ये भी समझना पड़ेगा आपको, एक बार वीडियो शुरू से लेकर एक बार देख लीजिए, दोबारा रिपीट करके। डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिए, तो बस आपको ये समझना जरूरी है। एक बार और वीडियो को शुरू से लेकर देख लीजिए, हम 2 बार बोल चुके हैं, क्योंकि तभी समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा। कुछ डाउट हो गया तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।